आज हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। बेसिकली समझो ये मेरे पास स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन है या पैराग्राफ्स है, मैं चाहती हूँ कि वो मैं वेब पेज पे डिस्प्ले करवाऊँ। पर अभी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिख रही है वो बेसिक से दिख रही है, इसमें कुछ सब सेम लग रहा है। अभी मैं चाहती हूँ कि इसमें से कुछ वर्ड्स मैं बोल्ड में दिखाऊँ, और यहाँ पे जैसे कि ये कुछ डबल कोट में लिखा हुआ है तो वो मैं इटालिक में दिखाऊँ, कुछ चीज़ें अंडरलाइन में मुझे चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो हम उन एलिमेंट्स को एक एक करके हमारे कोड में ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं ये पैराग्राफ में यहाँ से हटा देती हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक बेसिक से HTML प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। फिर हमारा सबसे पहला एलिमेंट आता है, पहला टैग आता है HTML टैग। ये HTML टैग ओपन होगा, क्लोज होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी ये HTML टैग के अंदर हम जो लिखेंगे उससे ब्राउज़र को पता चलेगा कि इन दो ये टैग HTML टैग के अंदर जो हमने लिखा है वो एक HTML का कोड है। ठीक है, फिर सबसे पहले हमारा हेड आता है। हेड के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है टाइटल। टाइटल हमारा कहाँ डिस्प्ले होगा? ये हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र का जो इंटरफेस है। तो समझो सबसे ऊपर जो ये यहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है, ये फाइल का नाम, वहाँ पे ये हमारा वेब पेज का नाम आएगा। तो वहाँ आप कुछ भी देख सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ मेरे पेज का नाम, उसको क्लोज कर दूंगी मैं। फिर हम हेड क्लोज करने के बाद हमारी बॉडी बनाएंगे। अभी बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा वेब पेज में डिस्प्ले होगा। समझो ये वाइट कलर का पूरा एरिया हमारा वेब पेज का एरिया है, तो उसके अंदर जो भी हमें दिखाना है वो बॉडी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिन्हें हमें यूज़ करना है, तो हम उनके नाम के हिसाब से उनको एलिमेंट्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले है बोल्ड करना है, तो हम बोल्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं? बी। इससे हमारे अंदर का इस टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो बोल्ड दिखेगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। एक बार लिख लेते हैं। फिर है इटालिक कुछ चीज़ करनी है, तो हम इसे इटालिक में लिख सकते हैं, जैसे कि माय नेम इज XYZ। फिर इसको हम ये टैग क्लोज कर देंगे, तो इसके अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो इटालिक हो जाएगा, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फिर समझो मुझे कुछ चीज़ चाहिए जो मुझे अंडरलाइन करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? यू टैग यूज़ करूँगी। यू से क्या होगा? मेरी अंदर की जो चीज़ लिखी होगी ये टैग के अंदर वो अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं यूज़ करूँगी समझो मुझे कोई चीज़ चाहिए जो हाईलाइट करके दिखानी है मुझे, तो वो उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्क का यूज़, जिससे ये क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर समझो कोई टेक्स्ट है जिसे मुझे थोड़ा छोटा दिखाना है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो भले ही अपनी साइज़ के हिसाब से दिखे, लेकिन ये अभी जो मुझे चाहिए वो टेक्स्ट चाहिए वो मुझे थोड़ा साइज़ में छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, स्मॉल। इससे क्या हो जाएगा? जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम इसमें स्मॉल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये स्मॉल जो है वो छोटा लिखा हुआ आएगा, अभी समझ जाएगा। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ बाहर है तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड है, ये स्मॉल टैग के अंदर है, तो ये कैसे छोटा दिखेगा। वैसे ही आप बिग का भी यूज़ कर सकते हो। तो सो दिस इज बिग ही नाम है टैग का भी, तो हम यहाँ पे बिग लिख रहे हैं। अंदर अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे बिग, तो दिस इज बिग टेक्स्ट। मैं करके बताती हूँ। इस पे क्या होगा? ये डिलीट टैग है। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्पल क्या हो जाएगा? डिलीटेड हो जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पे ना एक क्रॉस लाइन आ जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, मतलब आपको दिखाना है वेब पेज पे कि ये है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर किसी भी यूज़ के लिए आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो। फिर एक और चीज़ होती है INS नाम की, जिससे क्या मतलब ये टैग किस चीज़ का है कि इंसर्टेड, ये टैग आपने, ये टेक्स्ट इसके अंदर जो है वो आपने बाद में इंसर्ट किया है, नया डाला हुआ है, अगर आपको दिखाना है। बेसिकली ये होता अंडरलाइन जैसा ही है, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। ये बेसिकली आपको दिखाने के लिए होता है कि आपने ये बाद में डाला है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इंसर्टेड INS। ठीक है। अभी इतने से हमारे कुछ एलिमेंट्स है, पहले हम इनको रन करके देखते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो हम सेव कर लेंगे। आप इसको कुछ भी नाम देख सकते हो, तो हम इसको देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, कुछ भी चल सकता है। और आपको ये एक्सटेंशन याद रखना है, .html। इसके बिना आपका कोड रन नहीं होगा। फिर आपको सेव करना है, फिर आपको वहाँ जाना है जहाँ आपने वो सेव किया है। तो मेरा यहाँ पे है, यहाँ मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकती हूँ, बट अगर आप में यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आता तो आपको इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल ब्राउज़र किया, तो कुछ इस तरीके से। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहला हमने जो बोल्ड लिखा वो बोल्ड में लिखा हुआ है। ये माय नेम जो है इटालिक में लिखा है, पूरा माय नेम इज XYZ इटालिक में लिखा हुआ है। अंडरलाइन वाली चीज़ अंडरलाइन हो चुकी है। हाईलाइट वाली चीज़ हमारी मार्क टैग से हाईलाइट हो चुकी है। और ये दिस इज स्मॉल टेक्स्ट वाली लाइन में स्मॉल छोटा दिख रहा है, और दिस इज बिग टेक्स्ट वाली लाइन में बिग बड़ा दिख रहा है। फिर ये था जो डिलीटेड, जिसमें आप देखो मैं बोल रही थी कि ये जो है बड़ा ऐसे एप्पल डिलीटेड आ रहा है ना, क्रॉस लाइन, मतलब ये दिखाना है कि आपको टेक्स्ट वेब पेज में होना चाहिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई वजह से आपको इसको क्रॉस कर देना है, तो आप डिलीट टैग का यूज़ कर सकते हो, इसका DEL। फिर इंसर्टेड देखो, इंसर्टेड और अंडरलाइन काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों का काम अगर आप पीछे से लॉजिक और मीनिंग देखो तो दोनों का अलग है। अभी एक प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ें एक ही लाइन में आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि अब ये सब नई नई लाइन में आए, तो इसके लिए भी एक टैग है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें हर लाइन के बाद जिस मतलब जहाँ पे हमें एंटर क्लिक करना है, ये लिखा तो मैंने यहाँ हर न्यू लाइन में ही लिखा है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये वेब पेज में भी सब नई नई लाइन में दिखे, तो मैं एक टैग का यूज़ करूँगी जिसका नाम है BR। इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, एंटर हो जाएगा, मतलब अगली चीज़ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। इसको ही मैं हर लाइन के बाद लगा दूंगी, इससे क्या होगा, सारी चीज़ें हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। इसको भी हम कर देंगे नेक्स्ट लाइन में। इसके बाद ज़रूरत नहीं है, तो इसको सेव करेंगे, वापस क्रोम में जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो देख सकते हैं आप सब नई लाइन में आ चुका है। ठीक है, बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, मार्क है, स्मॉल है, बिग है, डिलीटेड है और इंसर्टेड। अभी आपको कभी ज़रूरत होती है कि आप कुछ चीज़ें मैथ्स वाली चीज़ें समझो कि आपको कुछ चीज़ें पावर में दिखानी है, जैसे कि हम लिखते हैं 2 तो भी यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो वो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 22 लगेगा। समझो हमें 2 दिखाना है, तो हम 2 में क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। फिर ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग यूज़ करेंगे, जिसमें भी हमें 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। वो लिख के हम वापस टैग को बंद कर देंगे। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे भी मैं BR दे देती हूँ। ठीक है, अभी इसको हम सेव करके देख रहे हैं, तो क्या आएगा देख सकते हैं, 2 3। अभी सेम वैसे समझो कि हमें चाहिए कि कुछ चीज़ें नीचे लिख के आए, जैसे कि H2SO4 का फॉर्मूला है जिसमें हमें 2 और 4 नीचे की साइड चाहिए, तो वहाँ पे हम कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख लिया H2, अच्छा
2S O और 4। तो अभी ऐसा नहीं चाहिए मुझे, 2 नीचे चाहिए और 4 भी नीचे चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, सब टैग का यूज़ करूँगी। 2 के बाद इसको बंद कर देंगे, सब टैग, ठीक है। फिर वापस हमें 4 पे चाहिए तो सब किया और ये बंद कर दिया सब टैग को, ठीक है। सेव कर लेंगे और वापस क्रोम में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में नहीं डाला तो वो सेम लाइन में दिखा रहा है, बाकी ये आ चुका है H2SO4। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इस तरीके से हमने हमारे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखे जिसका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट पैराग्राफ्स को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और बोल्ड बना सकते हो।